नमस्कार, सूर्य से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में भव्य सजावट की जा रही है। विभिन्न झांकियों के साथ श्री कृष्ण की आराधना हो रही है। कहीं माखन चोर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं रासलीला की छटा बिखरी है। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में तैयारियां की जा चुकी है और पूरा वातावरण कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन खबरों की तरफ जहां जन्माष्टमी बना है भक्ति का महापर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी पर श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ स्थित विष्णोही मंदिर में भगवान कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई गई। जन्माष्टमी पर बच्चों ने सुंदर पोशाक पहनकर श्री राधा व कृष्ण बनकर बाल स्वरूप में नजर आए। स्कूल और मंदिरों में सजाई झांकियों में भगवान कृष्ण के जन्म के समय को दर्शाया गया। वहीं पर्यावरण प्रेम के प्रतीक अमृता देवी विश्नोई को खिचड़ी बचाओ आंदोलन को जोड़ते हुए पर्यावरण का संदेश देती हुई और पर्यावरण को बचाने का सुंदर संदेश देने वाली बच्चों ने झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया। नवीन आदर्श विद्या मंदिर द्वारा बिश्नोई समाज सभा मंदिर में पिछले 25 सालों से और ये 26वां वर्ष है। यहाँ पर झांकियाँ बनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की झांकियाँ हैं। बिश्नोई समाज सभा का इसमें पूरा सहयोग है और शहर से लाखों हजारों की तादाद में यहाँ दर्शक आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कितनी भीड़ है। इसका कारण है कि यहाँ जो झांकियाँ हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी है। हमारे विद्यालय नवीन आदर्श विद्या मंदिर बालिका भाग द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें हमने खेजड़ली बलिदान का यहाँ पे विवरण दिया है, जिसमें 12 सितंबर 1730 के अंदर खेजड़ली आंदोलन जो कि जोधपुर के 26 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव के अंदर हुआ, यह झांकी उसी का स्वरूप है और हमें यह मार्गदर्शन करती है कि किस तरह से हमें वृक्षों को बचाना चाहिए। और इसी को हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जीवांत इसका रूप तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। लोगों ने बताया कि विष्णोही मंदिर में पिछले 25 सालों से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर में झांकियां और प्रसाद का वितरण होता है। जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा के रात्रि जन्म के अवसर पर मंदिरों में पंचामृत का स्नान करवाया गया। प्रसाद के रूप में पंचम अमृत का प्रसाद वितरण के लिए दूध दही मक्खन के साथ पंजरी का प्रसाद बनाकर भोग लगाया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की मंदिरों में खूब भीड़ नजर आई। वहीं भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की रात्रि दर्शन किए गए। श्री विष्णोई मंदिर सूरतगढ़ के प्रांगण में पिछले 26 वर्षों से कृष्ण जन्मोत्सव, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्मोत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और श्री नवीन आदर्श विद्या मंदिर द्वारा विभिन्न प्रकार की बहुत ही मनमोहक झांकियाँ यहाँ प्रस्तुत की जाती है बच्चों के द्वारा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा संरक्षण से संबंधित झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। अन्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से संबंधित झांकियां बच्चों द्वारा दिखाई जाती है। शहर के हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, भाई बंधु यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देखने आते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यह पर्व यहाँ मनाया जाता है। सूरतगढ़ शहर के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान के पवित्र प्रांगण में योगी राज कृष्ण भगवान का जन्म दिवस व विष्णु समाज के प्रवर्तक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। इस प्रांगण के अंदर आज जो जन्माष्टमी का पर्व दोनों महान गुरुओं के जो मनाया जा रहा है, उसमें 3600 कौम के लोग बड़े हर्ष और उल्लास से भाग ले रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण पिछले करीब 30-35 वर्षों से ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज हमेशा की वजह से थोड़ा सा पर्व उत्साह लोगों में कम है, क्योंकि इस संस्था को संस्थापित करने वाले परम श्रद्धेय संत श्री राजेंद्र जी महाराज का कल देह अवसान होने से थोड़ा सा पर्व में अंतर है, लेकिन फिर भी लोगों में भगवान जम्बेश्वर और योगीराज कृष्ण भगवान के प्रति अपार उत्साह, प्रेम और स्नेह और सब लोग बड़े धार्मिक भाव और सत्यता से इस पर्व को मनाते हैं और अपने आप को
समर्पित करते हैं। देश भर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रात 12 बजने के साथ भगवान का जन्म हो गया। प्रदेश के सभी कृष्ण मंदिरों में ठाकुर जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी पर मंदिरों को पुष्प और विद्युत रोशनी से सजाया गया। मंदिर पर प्रभु के अष्ट आयाम के दर्शन के लिए भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। रात 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और भक्तों को दर्शन हुए। कृष्ण जन्म के साथ ही शंख, थाल, घंटियां, मंत्रों की गूंज सुनाई दी। तो आपने देखा कि किस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आस्था और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्त कान्हा के जन्मोत्सव को यादगार बना रहे हैं। रास, भजन और पूजन के इस अद्भुत संगम ने हर दिल को कृष्णमय कर दिया है। सो जैसे स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे प्रदेश के किसी ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।